वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में मिड पॉइंट थ्योरम को। तो मिड पॉइंट थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे एग्जाम के बेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. फिर से देखिएगा The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle. क्या दिया गया? एक हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है। देखिएगा मैं यहाँ पे इसको ही कैसे ये फॉर्म हुआ उसको देखते हैं। ये हमने क्या किया, ये ABC एक ट्रायंगल ले लिया ऐसे। तो देखिएगा A, ये B और ये C। AB का मिड पॉइंट ये है और AC का मिड पॉइंट ये है। तो हमने क्या किया, इनको मिलाता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जिसका नाम क्या था? D और E था। आगे बढ़ते हैं, क्या है? ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी ये जो DE है इस BC के पैरेलल है। इनका कहने का मतलब ये है। दूसरा, DE जो है ये BC का आधा भी होगा, मतलब DE पैरेलल BC, पहली बात। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि DE इक्वल्स टू 1/2 BC। दूसरी, ये दोनों बातों को हमें प्रूव करना है कि ये होगा कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा हमने क्या किया कि जितनी ये लाइन DE है उतनी ही लाइन हमने DE के बराबर आगे इस लाइन को बढ़ा दिया और उतना ही बढ़ा है जितना ये है खुद। यानी DE इक्वल टू EF तक हमने बढ़ा लिया। उसके बाद F और C को मिला दिया। तो जब इसको मिलाएंगे तो जितना BD होगा उतना ये CF, यानी आपस में ये पैरेलल भी होंगे। दूसरा, ये AD जो है ये CF के पैरेलल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो जो बची हुई चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए हम क्या लेके चलेंगे, किस तरीके से कि इन ट्रायंगल ABC में D एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। देखिएगा D और E क्या है? मिड पॉइंट है। D किसका मिड पॉइंट है? AB का। D किसका मिड पॉइंट है? AB का। E किसका मिड पॉइंट है? AC का। इतनी बात का मतलब ये हुआ। सेकेंडली हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू 1/2 BC। अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा, प्रूफ में हम क्या लेके चलेंगे, देखिएगा यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं राइट की जिसमें कंस्ट्रक्शन का पॉइंट था। चाहे तो हम कंस्ट्रक्शन का पॉइंट राइट कर सकते हैं। कैसे? इंक्रीज E टू F इक्वल टू DE इक्वल टू EF। यानी E को आपको इतना इंक्रीज करना है जितना कि DE। तो हमने F तक इंक्रीज किया। आप ये चाहे तो ये पॉइंट बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रूफ में देखिए क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ADE और CEF में। देखिएगा ADE और CEF। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या था, ये कंस्ट्रक्शन क्यों हुई है। ये कंस्ट्रक्शन इसलिए हुई कि इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी लगा सके। तो देखिएगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या होगा कि वी नीड टू एनी थ्री प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल। तो हमारे पास थ्री प्रॉपर्टी कौन कौन सी इक्वल होंगी? देखिए AE इक्वल टू CE। देखिए AE इक्वल टू CE क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब E मिड पॉइंट है AC का, इसका मतलब क्या होगा कि जितना AE होगा उतना EC होगा। देखिए इसको मैंने ये अलग बना के अभी दिखाया आपके लिए। तो AE और EC इक्वल है। दूसरा, D मिड पॉइंट है किसका? AB का, इसलिए AD इक्वल टू BD हो जाएगा। तीसरा क्या राइट कर सकते, देखिएगा DE इक्वल टू EF भी राइट कर सकते हैं। और वहां पे मैंने क्या राइट किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को ले लिया। AED इक्वल टू CEF क्या राइट कर दिया? वर्टिकली अपोजिट। देखिएगा यहाँ पे AED इक्वल टू CEF वर्टिकली अपोजिट, ED इक्वल टू EF, ED इक्वल टू EF। चाहते तो हम AD इक्वल टू DB भी राइट कर सकते थे। तो हमारा तीन ही प्रॉपर्टी का काम था, तो इसलिए हमने थ्री प्रॉपर्टी ही राइट की। तो ये ADE कॉन्ग्रुएंस CEF प्रॉपर्टी SAS, दो साइड है एक एंगल। तो चलिए अब ये हमने जब कर लिया, इतना कॉन्ग्रुएंस कर लिया, तो बची हुई चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। AD इक्वल टू CF। चलिए AD कहाँ पे है?
एडी ये है, यानी एडी ये वाला जो होगा ये इसके इक्वल, यानी ये जब ये वाले ट्रायंगल दोनों आपस में ये और ये कॉन्ग्रुएंस हो ही गए तो सारी चीजें इसके इक्वल हो जाएंगी। जो नहीं है तो देखिए एडी और सीएफ इक्वल हो गए। दूसरा ये सीटी सीडी से दिखा दिया, और दूसरी चीज ये क्या है कि ये दोनों पैरेलल भी हैं, यानी एडी जो है वो सीएफ के पैरेलल हो गया। चलिए यहां तक हमारी बात फिनिश हुई। सिमिलरली दूसरी चीज हम दिखा देंगे इसी तरीके से कि बीडी जो होगा, देखिए बीडी जो होगा, जैसे ये एडी पैरेलल सीएफ है, इसी तरीके से एडी और बीडी इक्वल ही है, इसका मतलब बीडी जो है वो सीएफ के पैरेलल होगा। अब देखिएगा जिस तरीके से ये एडी पैरेलल टू सीएफ हो गया, एडी पैरेलल टू सीएफ, अब यानी बी सिमिलरली इसी तरीके से हम चाहें तो दोबारा फिर से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करें तो सारी चीजों को लिखाएं, लेकिन हम यहीं पे दिखा सकते हैं। सिमिलरली बीडी जो है, देखिएगा जिस तरीके से एडी पैरेलल सीएफ इसलिए बीडी पैरेलल सीएफ हो गया। दूसरा ये क्यों है, क्योंकि एडी और बीडी इक्वल, तो इसका रीजन भी हम यहाँ पे दे देंगे। दूसरा इसीलिए बी सी एफ डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। देखिएगा वी सी एफ और डी ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो चलिए डी एफ इक्वल टू डी एफ पैरेलल बी सी, जब पैरेललोग्राम हो गया इसका मतलब क्या होगा, ये डी एफ पूरी लाइन है इस पूरी बी सी के इक्वल होगी, और बी डी पैरेलल टू सी एफ हम प्रूव भी कर चुके। चलिए और ये क्यों होगा, दूसरा ये डी एफ और बी सी इक्वल भी है, यानी पैरेलल तो है ही है, साथ ही साथ ये इक्वल भी है। क्यों, क्योंकि डीई जितना डीई है उतना ये ईएफ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डी एफ के दो पार्ट हुए और बी सी अकेला ही है। तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि डीई जो है ये डी इतना, ये क्या है, पूरी बीसी का आधा है। अगर आधा ना होता तो हम इसको क्या ऐसे राइट कर लेते, डीई इक्वल टू ई एफ, यानी डीई जितना है उतना ई एफ है, और पूरा अगर डी एफ कर दे तब ये बीसी के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डीई है ये पूरी बीसी का क्या है, आधा है, यानी 1/2 बीसी। डीई इक्वल टू 1/2 बीसी। क्यों, क्योंकि डीएफ और बीसी दोनों इक्वल है। देखिएगा डीएफ, ये जितना डीएफ है और ये बीसी इक्वल है, तभी तो ये आधे के इक्वल है। तो इसलिए ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।